नमस्ते बच्चों। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था या पीरियड में हमने ये देखा था कि पाइथागोरस का प्रमेय, उसके बाद ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम, 30 60 90 अंश का प्रमेय, 45 45 90 अंश का प्रमेय। अब एक चीज उसमें रह गया था, पहला प्रश्न हमने हल किया था लेकिन उसमें 30 60 90 अंश के प्रमेय का विलोम रह गया था। जैसे 30 60 90 अंश प्रमेय का विलोम, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर 90 अंश है। यदि प्रश्न में कोई भी कर्ण अगर यहाँ दिया है, जैसे कि ये भुजा दी गई हो और वह लंबाई में PQ जो है वह कर्ण की आधी होती है। PQ क्या होगी? लंबाई में कर्ण की आधी होगी, तो कोण PRQ 30 अंश का हो जाएगा। तो कोण PRQ कितना होगा? 30 अंश। मतलब प्रश्न में कर्ण दिया जाएगा और अगर मान लो कर्ण दिया गया है और ये भुजा उसकी आधी है, मतलब PQ जो है कर्ण की आधी है, तो कोण PRQ 30 अंश हो जाएगा। इसे 30 60 90 अंश का प्रमेय कहते हैं। इसे प्रमेय का विलोम कहते हैं। 30 60 90 अंश वाले त्रिभुज के प्रमेय का विलोम। अब प्रसंग्रह 2.1 का हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रसंग्रह 2.1 में दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण MNP बराबर 90 अंश, रेख NQ लंब है रेख MT पर, कर्ण भी लिख सकते हैं। MQ की लंबाई 9 दी गई है, ये MQ ये 9, QP की लंबाई 4, तो NQ का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करते समय सबसे पहले जो दिया गया उसे लिखने का, त्रिभुज MNP में क्या दिया गया है? कोण MNP बराबर 90 अंश, ये दिया है। उसके बाद दिया है रेख NQ लंब है रेख MT पर, ये सब दत्त में दिया गया है। अगर समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो हम ज्यामितीय माध्य का वर्णन लगाते हैं। इसलिए ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से क्या हो जाएगा? NQ का वर्ग बराबर MQ पूरे QP। अभी NQ हमें नहीं दिया है, वो ज्ञात करना है, ऐसे रहने दीजिए। NQ का वर्ग, MQ कितना दिया गया है? 9, और QP कितना है? 4। इसलिए क्या हो जाएगा? ये NQ का वर्ग बराबर 36, इसलिए NQ बराबर 36, इसलिए NQ बराबर 6 इकाई। कुछ नहीं दिया है तो हम इकाई लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें NQ का मान मिल गया। हेलो, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दी गई आकृति दी गई है त्रिभुज PQR में, जिसमें समकोण शीर्ष बिंदु से रेख PM लंब है कर्ण पर, कोण QPR 90 अंश, PM लंब है QR पर, Q डैश M डैश R दिया है, PM बराबर 10 और QM बराबर 8 दिया है। तो यहाँ पर हमें QR का मान ज्ञात करना है। तो QR का मान ज्ञात करने के लिए हमें MR मिलना चाहिए। तो MR का मान ज्ञात करने के लिए हम आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न में हमने ज्यामितीय माध्य का वर्णन लगाया, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे। त्रिभुज PQR में कोण QPR बराबर 90 अंश, ये हो गया। उसके बाद रेख PM लंब रेख QR, ठीक है। तो ये सब कितना हो जाएगा? दत्त में दिया गया है। अब अगर ये दत्त में दिया है, समकोण त्रिभुज PQR में कोण QPR बराबर 90 अंश और समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब खींचा गया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से, ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा? ये ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से PM का स्क्वायर बराबर QM गुणे MR। अभी PM का मान दिया गया है, ये 10 का वर्ग, QM 8
और ये कितना हो गया एम आर। अब इसका वर्क करेंगे तो ये हो गया 100, यहाँ पर हो जाएगा आर गुणे एम आर। अभी यहाँ पर हम भाग देंगे 100/8 बराबर हो जाएगा एम आर। अब इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 से कैंसिल करें, यहाँ पर 50, इधर पे 4, फिर 50/4 को भी 2 से कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये 2 दूनी 4 और यहाँ पर ये 25। इस तरीके से उसको कैंसिल करने के बाद उसका मान लिखना है आगे। यहाँ पर आ गया 25/2 बराबर एम आर, ये हो गया। अब इसको फिर से कैंसिल करना है 2 से, तो 12.5 इकाई, 12.5 इकाई मिल जाएगा एम आर का मान मिल गया। अब जैसा कि दत्त में ऑलरेडी दिया है, दत्त में दिया है कि Q डैश M डैश R है, इसलिए क्या हो जाएगा QM प्लस MR बराबर हो जाएगा QR। अभी QM का मान तो दिया है 8, यहाँ पर लिखेंगे 8, और MR का मान अभी हमने निकाला, ये MR बराबर 12.5 है, तो यहाँ पर 12.5 बराबर QR। अब दोनों जोड़ देते हैं, हमें 20.5 इकाई बराबर मिलेगा QR का मान। इस तरीके से हम QR ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा आएगा तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। दी गई आकृति में त्रिभुज PSR में दी गई जानकारी के आधार पर RP और PS का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज PSR है, ये 90 अंश है, कोण P 30 अंश है, ऐसा भुजा की लंबाई दी गई। तो सबसे पहले जो दिया गया उसके आधार पर लिखेंगे त्रिभुज PSR में कोण PSR बराबर 90 अंश, और दूसरा कोण क्या दिया गया है, एक कोण SPR बराबर 30 अंश। ये दत्त है। अगर ये 90 अंश है, ये 30 अंश है, तो कोण SRP बराबर होगा 60 अंश शेष कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। 90, 30, 120, बचा कितना, ये 60, यहाँ पर ये 60 अंश आ जाएगा, मतलब ये कोण R कितना हो गया 60 अंश। कोण R 60 अंश हो गया, इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज PSR एक 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश माप वाला त्रिभुज है। ये लिख दिए हम। अब उसके बाद 30 अंश की सम्मुख भुजा, 30, 60, 90 अंश के प्रमेय से 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है। यहाँ पर 30 अंश के सामने की भुजा क्या है, SR, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्योंकि SR बराबर 1/2 गुणे PR है, यहाँ पर लिख सकते हैं 30 अंश की सम्मुख भुजा, 30 अंश की सम्मुख भुजा, उसके सामने की भुजा, ये हो गया। अब SR का मान ऑलरेडी दिया गया है 6, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणे PR, यहाँ पर 1/2 गुणे PR। अब इसका गुणा इधर हो गया, तो ये आ जाएगा 6/2 बराबर PR। यहाँ पर आ गया ये PR का मान 12 इकाई, कितना आ गया 12 इकाई बराबर हो गया PR, 12 इकाई बराबर PR। इस तरीके से हम PR का मान निकालते हैं। चाहिए तो इसे दे दो कथन नंबर 1। हमने क्या किया, पहले त्रिभुज PSR में कोण PSR बराबर 90 अंश, SPR बराबर 30 अंश, इसलिए SRP कितना है 60 अंश, ये शेष कोण हो जाएगा। त्रिभुज PSR एक 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश माप वाला त्रिभुज है,
तो 30 अंश की सम्मुख भुजा, 30 अंश के सामने भुजा कौन सी है? SR लंबाई में कर्ण का आधा होगा, इसलिए 1/2 PR। अब इसका मान दिया गया है 6, ये 6 मान दिया था, यहाँ तो 6 बराबर 1/2 गुणे PR, फिर 2 का गुणा 6 में करेंगे तो PR, ये 12 इकाई बराबर आ जाएगा PR। अब उसके बाद हमें ज्ञात करना है PS। PS जो है वो 60 अंश की सम्मुख भुजा है, इसलिए PS बराबर, इसलिए PS का मान ज्ञात करना रहेगा हमें। तो PS का मान क्या हो जाएगा? PS बराबर करनी में 3/2 गुणे PR। यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश की सम्मुख भुजा, 60 अंश की सम्मुख भुजा हो गई। अब कथन 1 से इसका मान कितना है? इसका PR का, PR का मान कितना है? 12, इसलिए क्या हो जाएगा? PS बराबर करनी में 3/2 गुणे कितना आ गया? ये 12, ये कैंसिल किया, ये 6, इसलिए PS बराबर 6 करनी में 3 इकाई। ये 6 करनी में 3 इकाई हो गया PS का मान। इस तरीके से हमने PS निकाल लिया, PS बराबर 6 करनी में 3 इकाई। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग। पांचवें प्रश्न में आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर AB और BC ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति पूर्ण करें। तो मैं पहले इसको हल कर दूंगा और आपकी किताब में जो बॉक्स दिए गए हैं भरने के लिए वो आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तत्व में दिया गया है उस आधार पर चलेंगे। त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश और कर्ण की लंबाई दी गई है। उसके अलावा AB बराबर BC है, तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर दिया गया है 90 अंश, ये भी तत्व है, और दो भुजाएं दी गई हैं, AB बराबर BC दिया गया है, ये भी तत्व है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं समान है और एक कोण 90 अंश है। इसलिए कोण BAC बराबर कोण BCA बराबर 45 अंश हो जाएगा। ये लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, समद्विबाहु के प्रमेय से। अब ये मिलने के बाद हमें क्या मिल गया? त्रिभुज ABC एक 30 अंश 45 अंश 90 अंश माप वाला त्रिभुज है। इसलिए 45 अंश की समभुजा, मतलब ये वाला कोण भी 45 अंश का हो जाएगा और ये वाला भी कोण 45 अंश का हो जाएगा। इसलिए 45 अंश के सामने की भुजा लंबाई में कर्ण की 1/2 करने में 2 गुनी होती है। तो 45 अंश की भुजा AB और इधर भी 45 अंश की भुजा BC, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB बराबर BC बराबर 1/2 करने में 2 गुणे कर्ण, कर्ण क्या है? AC, और यहाँ पर कारण देंगे 45 अंश की सम्मुख भुजा। इसलिए क्या हो जाएगा? AB बराबर BC बराबर 1/2 करने में 2 गुणे करने में 8, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो करनी में 8/2 करनी में 2 बराबर, इसको हल किया तो पूरी करनी में आ गया 8/2, ये बच गया करनी में 4 और ये आ जाएगा 2 इकाई।
इस तरीके से हमें AB और BC का मान प्राप्त हो गया। AB और BC का मान कितना आ गया? 2 इकाई। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात करना है। मान लेते हैं चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब इस आधार पर उसकी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और उसकी परिमिति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, माना चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं समान होंगी, इसलिए सबसे पहले ये लिखना है सभी भुजाएं समान होंगी। तो मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये कथन नंबर 1। यहाँ पर कारण लिखेंगे वर्ग की भुजाएं, ये हो गया। और उसके सभी कोण समान होंगे, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। ये कथन नंबर 2 वर्ग के प्रत्येक कोण, क्योंकि वो समकोण होते हैं इसलिए 90 अंश। अब मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। इसलिए क्या हो जाएगा? कथन 1 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD x सेंटीमीटर, ये कथन नंबर 2। इस तरीके से हमें ये कथन नंबर 2 मिल गया। अब इसमें ये त्रिभुज ABC देखते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, यहाँ पे लिखेंगे कथन 2 से, सॉरी इसको कथन 3 कर दें, ये कथन 2 से आ गया। कथन 2 में B बराबर 90 अंश है, कथन 2 से। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अभी AC दिया है 10 का वर्ग, AB x स्क्वायर BC x स्क्वायर, इसलिए ये 100 हो गया। यहाँ पर 2x स्क्वायर, इसलिए 100 बटे 2 बराबर x स्क्वायर, इसलिए ये 50 बराबर x स्क्वायर। यहाँ पर इसको हल करेंगे, ये करनी में 50 हो जाएगा और यहाँ पर x, इसलिए करनी में 25 गुणे 2, 50 को लिख सकते हैं हम। ये आ गया 5 करनी में 2 इकाई बराबर x बराबर AD। ये हमें वर्ग की भुजा मिल गई। अब वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति होती है
4 गुणे भुजा, चार गुणे भुजा, इसलिए 4 गुणे AB, इसलिए 4 गुणे X, इसलिए 4 गुणे 5 करनी में 2, इसलिए 20 करनी में 2। सेंटीमीटर में दिया है तो इकाई हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए ये सेंटीमीटर, और यहाँ भी आ जाएगा 20 करनी में 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले एक बार देखते हैं, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर सभी भुजाएं समान है, वर्ग की भुजाएं, और वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, इसलिए कोण A, कोण B, कोण C, कोण D सभी कोण बराबर होंगे 90 अंश के, वर्ग के प्रत्येक कोण। माना वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो कथन 1 से जो ये भुजाएं सब समान थी वो 1 सेंटीमीटर हो गई, इसलिए त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, इसलिए ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय हमने लगाया, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, मान रख दिया 10 का बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर ये 100 आया, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर 2 बार है, इसलिए हमने 2 बार x स्क्वायर लिखा, 100 में 2 से भाग दिया x स्क्वायर, 50 आया, x स्क्वायर करनी में 50 बराबर x, यहाँ पर 25 करनी में 2, 50 को 25 करनी में 2 लिख सकते हैं, इसलिए x। 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए 5 करनी में 2 वर्ग सेंटीमीटर बराबर x बराबर AB, वर्ग की भुजा हो गई। अब वर्ग की परिमिति होती है 4 गुणे भुजा, इसलिए 4 गुणे AB बराबर 4 गुणे x, 4 गुणे 5 करने में 2, इसलिए 20 करने में 2 सेंटीमीटर आ जाएगी वर्ग की परिमिति। अब 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7वें प्रश्न में दी गई आकृति में DEF, ये DEF में ये वाला जो कोण है, यहाँ पर हमें DFE, सॉरी इसमें हो जाएगा DFE बराबर 90 अंश, DFE बराबर 90 अंश, FG लंब है कर्ण D पर, GD 8 दिया है और FG 12 दिया है। हमें EG ज्ञात करना है, EG ज्ञात करना है, FT ज्ञात करना है और EF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो तत्व में आकृति में दिख रहा है उससे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज DFE में, त्रिभुज DFE में कोण DFE बराबर 90 अंश। उसके बाद दिया है रेख FG लंब है रेख ED पर, ये सब तत्व में दिया गया है, इसलिए अगर समकोण शीर्ष बिंदु से, समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से उसके कर्ण पर लंब डाला जाता है तो ज्यामिति मान का प्रमेय लगता है। इसलिए क्या हो गया, ज्यामिति माध्य के प्रमेय से, ज्यामिति माध्य के प्रमेय से हमें क्या मिलेगा, FG का वर्ग बराबर GT गुणे G। तो FG का वर्ग बोला जाए तो ये 12 स्क्वायर, GT कितना दिया 8, ये कितना हो जाएगा G। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 बराबर 8 गुणे GE, 144 बटे 8 बराबर GE, ये मिल गया। अब इसको कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 सके 14, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ गया, ये G, ये मिल गया। अब G ज्ञात करना है, जैसे G ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अपनी फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 बटे 2, 36 बटे 2 बराबर GE, ये आ गया 18, 2 से कैंसिल करेंगे 18 इकाई बराबर GE, ये GE का मान हमें मिल गया। अभी FG
जी डी गुणे जी था, ये 12 दिया गया था, तो 12 जो दिया गया था और यहाँ पर जी टी 8 दिया था, इसलिए 144 8 गुणे जी हो जाएगा। अब 144 बटे 8 बराबर जी, 2 से कैंसिल किया, ये 72 बटे 4 और फिर 2 से कैंसिल किया तो 36 बटे 2 आ जाएगा और उसको कैंसिल किया तो हमें 18 इकाई मिल जाएगा। ये कथन नंबर 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जी मिल गया है, अब हमें डी एफ ज्ञात करना है और उसके बाद ई एफ ज्ञात करना है। तो त्रिभुज डी जी एफ में, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज डी जी एफ में, ये पहला पार्ट था, अभी ये दूसरा पार्ट है इसका। त्रिभुज डी जी एफ में कोण डी जी एफ बराबर 90 अंश दिया है, इसलिए समकोण त्रिभुज डी जी एफ में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमें, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है, डीएफ, यहाँ पर डीएफ का वर्ग बराबर जीटी का वर्ग प्लस जीएफ का वर्ग, यहाँ पर जीएफ का वर्ग हो गया। अब सबका मान जो दिया गया रख देंगे, डीएफ नहीं दिया है उसको ऐसे रहने दें, जीटी कितना है ये 8 और ये हो जाएगा जीएफ कितना दिया है 12 का वर्ग। अब इसका वर्ग कर देते हैं तो डीएफ का वर्ग बराबर 64 प्लस 144, यहाँ पर डीएफ का वर्ग बराबर 208। अब ये 208 आ गया, 208 आने के बाद हम लिखेंगे डीएफ का वर्ग, डीएफ बराबर करणी में 208। अब इसका खंड करते हम लोग, खंड करके गुणनखंड करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको दो भागों में, 13 गुणे 16, 16 में 48, 16 एक कम 16 और 4 जोड़ देंगे तो 208 आ जाएगा। इसलिए डीएफ बराबर 4 करणी में 13 इकाई। हमें अभी डीएफ का मान मिल गया, डीएफ का मान मिल गया। अब दूसरा जो तीसरा हमने पूछा है ईएफ का मान ज्ञात करने के लिए। ईएफ का मान ज्ञात करने के लिए तो वहां भी पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो वो त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज एफजीई में, त्रिभुज एफजी। अब त्रिभुज एफजीई में देखेंगे जिससे हमें ईएफ मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज एफजीई में, त्रिभुज एफजीई में कोण एफजीई बराबर 90 अंश, इसलिए समकोण त्रिभुज एफजीई में पाइथागोरस के प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एफजीई में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये कर्ण है, यहाँ पर कर्ण है तो क्या हो जाएगा ईएफ का वर्ग जीएफ प्लस जीई का वर्ग। मान रखेंगे हम लोग, यहाँ पर जीएफ दिया है 12 और कथन 1 में हमने जी निकाला है, तो यहाँ पर जीएफ का मान पहले रखते हैं,
EF का वर्ग बराबर GF 12 प्लस G कितना दिया गया 18, इधर पे 18 यहाँ पर काट दे देने का कि कथन A तथा दत्त से, कथन एक और दत्त से, इधर पे EF का वर्ग ये 144 और उसके बाद 18 का 8 अगर नहीं आता है तो 28 64 4 8 फिर उसका दूना 16 16 6 22 एक का वर्ग 2 3 324 तो EF का वर्ग बराबर इसको जोड़ने 4 4 8 4 2 6 3 1 4 468 आ रहा है तो 468 तो यहाँ पर EF का वर्ग बराबर EF का गुणनखंड कर सकते हैं, तो गुणनखंड करके ज्ञात कर लेंगे तो भी चलेगा, या तो अगर आपको डायरेक्टली पता चलता है इसका गुणनखंड 36 into 30, जैसे EF बराबर हो जाएगा 78 8 13 के 39 39 और 7 यहाँ पर 39 7 46, इसलिए ये 6 करनी में 13 इकाई, ये मिल जाएगा EF का मान। EF का मान मिल जाएगा 6 करनी में 3 इकाई, 6 करनी में 3 इकाई मिल गया EF का मान। अब उसके बाद हम 8वां प्रश्न देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे चतुर्भुज ABCD मान लेते हैं। माना चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये मान लेते हैं, इसलिए आमने सामने की बजाय समान होगी। यहाँ पर AB बराबर CD बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। AD बराबर BC बराबर 35 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसमें दिया गया है प्रश्न में आयत की सम्मुख भुजाएं, ये कारण हो गया आयत की सम्मुख भुजाएं मान मिल गया। उसके बाद कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश। ये हो जाएगा आयत के प्रत्येक कोण का माप समकोण होता है, मतलब 90 अंश। आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, इसलिए आयत के प्रत्येक कोण, आयत के प्रत्येक कोण। अब हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे त्रिभुज DCD। त्रिभुज DCD में यहाँ पे चाहिए तो ये कथन 1, इसे दे देते हैं कथन 2। तो त्रिभुज DCD में कोण C बराबर 90 अंश, यहाँ पर कथन 2 से, इसलिए समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग BD का वर्ग फिर BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, तो BD का वर्ग हमें ज्ञात करना है। सब्जेक्ट्स में इसके लिए वाइस ब्रेक होता था। BC का वर्ग 35 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, यहाँ पर BD का वर्ग हो जाएगा 35 का वर्ग जी सर 1225, 12 का 144। अब
इसलिए BC क्लियर हो जाएगा। का वर्ग बराबर 5 4 9 4 2 6, ये मिल गया 5 4 9 4 2 6, इधर पे 2 1 3, वहां पर ये 1369। तो BD बराबर यहाँ पर अंडर रूट 1369, इसका वर्गमूल चाहे तो हम उसको आसानी से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, जैसे 1369 जो है वो 37 का वर्ग है। तो यहाँ पर BD बराबर 37 सेंटीमीटर ये मिल जाएगा। 7 का वर्ग 49, 9 हासिल 4, 7 21, 21 गुना 42, 42 4, 46 6, तो यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद 3 का वर्ग 9, 9 4 13। तो ये आयत के विकर्ण की लंबाई लिख सकते हैं। आयत के विकर्ण की लंबाई कितना है, 37 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमने 8 प्रश्न देखे और 8 प्रश्न इस तरीके से देख लिया आराम से। उसके आगे वाला हम अगले पीरियड में देखेंगे।